नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कि आजकल के लोग बहुत ही अपने जीवन से तो भयभीत हैं, लेकिन मृत्यु पे भी बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध हमें यह अंतिम उपदेश यह देना चाहते हैं कि मौत पे भी हम विजय कैसे पाएँ और हम अपने मृत्यु के समय भी अपना जीवन कैसे जी सकते हैं। तो भगवान बुद्ध उस समय प्रवास पर थे। प्रतिदिन अनेकों नर नारी उनके सात्रेय में आकर ज्ञान लाभ प्राप्त करते और एक श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प लेकर लौटते। फिर एक दिन एक स्त्री बहुत शोक संतप्त स्थिति पे मैं उनके पास आई और रोते रोते कहने लगी कि भगवान, मेरे एकलौते पुत्र की सर्प द्वारा काटने से मृत्यु हो गई है। मेरे पति की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है। अब बस केवल मेरा पुत्र ही जीने का एकमात्र सहारा बचा था। उसे भी काल ने छीन लिया। आप कृपया करके उसे जिला दीजिए। और फिर भगवान बुद्ध ने उस स्त्री को सांत्वना देते हुए कहा, देवी, यह कैसे संभव है? इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब तुम उसके लिए शोक मत करो और उसका दाह संस्कार पर जीवन में आगे बढ़ो। परंतु वह स्त्री कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। पुत्र की मृत्यु के शोक ने उसके बुद्ध विवेक को हर लिया था। उसने प्रभु से कहा, यह सब मैं नहीं जानती हूँ प्रभु, लेकिन आप अपनी शक्ति से सब कुछ करने में समर्थ हैं, यह सब लोग कहते हैं। इसीलिए जब तक आप मेरे पुत्र को जीवित नहीं कर देते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ऐसा कहकर वह सीधे भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। महात्मा बुद्ध ने जान लिया कि शोक की भीषण आग में जलती हुई इस स्त्री को समझाना अत्यंत ही कठिन है। उन्होंने उसे बोध कराने के लिए उद्देश्य से कहा, उठो देवी, अब यह विलाप छोड़ दो। मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवन दान दूंगा। पहले तुम किसी के घर से जाकर एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि जिस घर से तुम वो सरसों से दाने लेकर आओगी उस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वह स्त्री प्रसन्न मन से यह सोचकर उठी कि अब तक का उसका पुत्र अवश्य ही जीवित हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वह गांव में कोई न कोई घर तो ऐसा मिल ही जाएगा जहां अब तक कोई न मरा हो, पर उसका यह सोचना भी बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ। वह गांव के प्रत्येक घर में गई, यहाँ तक कि आसपास के गांव में भी उसने द्वार खटखटाए, पर प्रभु प्रयत्न करने पर भी उसे कोई ऐसा घर न मिल सका जहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। लोग उसे एक मुट्ठी सरसों के बदले मनु सरसों देने को तैयार थे, पर उसकी इस शर्त को पूरी करने में असफल थे। सुबह से शाम हो गई, पर उसे इस मर्ज की दवा कहीं न मिली। थक हार कर वह वापस भगवान बुद्ध के पास आई और बोली कि बहुत प्रयास करने पर भी उसे वह घर नहीं मिल पाया। अब तक उसे वह स्त्री को भी भली भांति समझ में आ गया कि इस मृत्यु लोक में जो भी प्राणी आता है वह एक न एक दिन अवश्य ही मृत्यु को ग्रास बन जाता है। फिर भगवान बुद्ध ने अपनी दिव्य अमृतवाणी से उस स्त्री की मानसिकता को व्यथा को दूर कर दिया। शोक और भ्रम का वह भारी दैत्य जो उसके मन में जड़ कर जामना जमा कर बैठा था, अब दूर भाग चुका था। इस लोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि देह निवासाल तिल है और हर किसी को इस दुख घटना को सहना पड़ता है। मृत्यु का आघात सहन करना
प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। प्रियजनों की मृत्यु किसी की व्यक्ति के लिए सबसे भीषण पीड़ा होती है, जो व्यक्ति को जड़वा बना देती है और उसे खूब पीड़ा पहुंचाती है, उसके सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर देती है। प्रियजनों में स्नेह का बंधन जितना दृढ़ होता है, उसके वियोग से होने वाली मानसिक व्यथा भी उतनी ही अधिक होती है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी सामर्थ्यवान बलशाली क्यों न रहा हो, इस जटिल समस्या के निवारण व निरूपया की ये है। इसीलिए सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि संबंधियों से स्नेह तो किया जाए, पर उसकी निष्फलता का बोध भी साथ ही रहे। मौत हमें यह समझाती है कि मौत उसकी मुक्तिदाता है, जिसके स्वतंत्र मुक्त नहीं कर सकती। उसकी चिकित्सा वह है इसे जिसे दवाई ठीक नहीं कर सकती, और उसे सुकून देने वाली है जिसे वक्त दिलासा नहीं दे सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी से मौत के बारे में आज सीखने मिला होगा। तो जैसे कि आप और मैं इस कहानी से समझ ही गए होंगे कि जीवन में मौत ही एक ऐसा मोक्ष का रास्ता है जहाँ हमें सुख प्राप्त हो जाता है अंत में, पर इसकी तैयारी भी कैसे किया जाए ये हमें जीते हुए ही सीख लेना चाहिए, और मौत को हंसते हुए भी एक शूरवीर की तरह गले लगाना चाहिए। हर दिन एक नया जीवन होता है जिसे हमें ठीक तरह से जीना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी से आज कुछ सीखा होगा, और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें यह कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगला विषय आपको किस विषय पर वह वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करके नीचे बताइए। धन्यवाद।